हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेब काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जोसा काउंसलिंग तो अभी ख़त्म होने वाली है। कल 16 तारीख को जोसा के छठे राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जोसा तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जोसा के बाद फिर आपकी सी सेब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले आपको 19-20 तारीख को पार्शियल एडमिशन फ़ी भरनी पड़ेगी। उस पार्शियल एडमिशन फ़ी को भरने के बाद आपकी सी सेब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सी सेब काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए है, यानी इसमें यदि आपको सीट मिलेगी तो वो सिर्फ NIT में, IIST शिवपुर में, IIIT में, किसी GFTI में ही मिलेगी। IIT के लिए जो भी काउंसलिंग थी वो जोसा थी, वो ख़त्म हो चुकी होगी उस टाइम तक। अब 25 तारीख को जोसा की साइट पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी सीट वैकेंट बची हुई हैं किस किस इंस्टीट्यूट में। तो आप रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट देख सकते हो और वहाँ से जाके कौन कौन से सीट वैकेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद 26 तारीख से ही आपके सी सेट की साइट पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, चॉइस फिलिंग, यानी सी सेट में आपको चॉइस फिलिंग फिर से नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए बड़ी सोच समझ कर आप चॉइस फिलिंग करें। जो सीट आपको मिली है आप उससे ऊपर की हाई प्रेफरेंसेस वाली ही चॉइस फिलिंग आप सी सैम में ज़रूर करें। उसके बाद यदि हम देखें कि कौन कौन सी सैम में पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। देखो, जोसा में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो जोसा में आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन सी सैम में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। अब यदि मान लो आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ सीट मिली, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करी, फिर पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करी, उसके बाद आप सी सैम में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप पहली बार आ रहे हो सी सैम में, या जोसा में जो आपको सीट मिली थी वो आपकी किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी, तो फिर आपको 37,000 आपकी जनरल EWS OBC कैटेगरी को भरने पड़ेंगे और 17,000 SC ST या PWD कैंडिडेट्स को भरने पड़ेंगे। बाकी ये फ़ीस आपकी एडजस्ट हो जाती है बाद में आपके जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली होती है, और ये रिफंडेबल है। लेकिन जो 2000 रुपये आपके लिए जाएंगे, मतलब जो 37,000 या फिर 17,000 लिए गए हैं, इनमें से भी 2-2 हज़ार रुपये जो है वो सी सैब अपने रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पर कट करेगा, बाकी आपके रिफंडेबल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो आपको जोसा में सीट मिली, आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आप चाहते हो कि इससे अच्छी कोई सीट मिले तो आप सी सैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, डायरेक्ट सी सैब में पार्टिसिपेट कर लिया, कर लो। उसके बाद IIT में सीट मिली थी लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गई है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यदि पार्टिसिपेट करते हो तो इस केस में आपको 37,000 जनरल OBC EWS वालों को और 17,000 SC ST PWD वालों को भरने पड़ेंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें ऐसे बच्चों की जिनको जोसा में कोई सीट मिली ही नहीं, तो वो भी सी सैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सी सैब के फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आखिर कब आने वाला है। तो सी सैब के फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आपका 30 तारीख को आएगा, यानी 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके पास टाइम होगा चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन का और जो PWD कैंडिडेट है उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का। लेकिन 30 तारीख को आपका पहले राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर 2 नवंबर तक, 2 नवंबर आखिरी डेट है आपकी, आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, मान लो आपको कोई भी सीट मिली है, आपने वो एक्सेप्ट करी है, तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन उन्हीं बच्चों को करनी पड़ेगी जो फर्स्ट टाइम जिनको सी सैम में सीट अलॉट हुई है, या फिर जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करी थी, या IIT में जिनको सीट मिली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को भरनी पड़ेगी। 38,000 जनरल EWS OBC और 18,000 SC ST PWD वालों के लिए होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें, 2 नवंबर आपकी आखिरी डेट है, कोई क्वेरी आई है उसको रिस्पॉन्ड करने का। 3 तारीख को आपका अगले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे फ्रीज़ का, फ्लोट का, स्लाइड का, सरेंडर का मतलब है जो सीट आपको मिली है आपने वो सीट नहीं लेनी, आपने उसको सरेंडर कर दिया। और उसके बाद सेकंड राउंड में आप जाना चाहते हैं विदड्रॉ का मतलब है आपको जो सीट मिली थी आपने वो तो कैंसिल कर दी, हमें नहीं लेनी, लेकिन दूसरे राउंड में आप नहीं बैठना चाहते। और एग्जिट का मतलब आपको पहले में सीट मिली ही नहीं, दूसरे में आप बैठना ही नहीं चाहते। तो ये ऑप्शन आपके पास आएंगे। 3 तारीख को आपको अगले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। 6 तारीख तक आपको उसका कंप्लीट कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वगैरह, फ़ी पेमेंट वगैरह। 6 तारीख को कोई भी क्वेरी आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करिएगा और 6 को आपकी सी सैब काउंसलिंग हो जाएगी ख़त्म। तो आपको सी सैब के बारे में एक मेजर डाउट जो रहता है वो ये रहता है कि हमें जोसा में जो सीट मिली है, मान लो किसी बच्चे को, क्या वो कैंसिल हो जाएगी सी सैब से। देखो, यदि जोसा में आपको जो सीट मिली है और आपने सी सैब का रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके अंदर यदि आपको सीट मिल गई तो जोसा की सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यदि आपको जोसा में सीट मिली हुई है, सी सैब में आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपकी जोसा वाली सीट बनी रहेगी।
यदि आपको सीसेप से रिलेटेड अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो हमने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने वीडियोस डाल रखे हैं कि आपकी क्लासेस कब से आपके इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट होंगी, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारे मेजर अपडेट्स मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।